ओम शांति। आज के मुरली 9/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, परमातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देवो अभिमानी रहे हैं। आधा कल्प माना दापर काल कलिजुग। आधा कल्प हम देहो अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। এখন आत्म अभिमानी হওয়ার জন্য मेहनत करते हैं। पाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। यदि आत्म अभिमानी हो बसो तभी बाबा याद आसबे, नइले भूले जाबे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? यदि याद ही ना करो तो यात्रा की करे হবে? शांतिधाम जाबे की करे? पाप की करे काटबे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। राइट क्या रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। कोनटा ठीक कोनटा भूल ताओ बाबा बुझिয়েছেন। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है बाबा सेटाओ जाने। ये भक्ति मार्गे बाच्चादेर की करते हैं समझाते हैं।
यह यज्ञ तप आदि करना यह सब है भक्तिमान। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी भक्ति मार्गे भगवान महिमा करे किंतु उल्टा महिमा करे। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। यदि मने करा जाए जे कृष्ण महिमा करे तो कृष्ण महिमा पूरा जाने ना। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? बाबा बोलছেন যে কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠনাথ তো বলা হয় কিন্তু কৃষ্ণকে त्रिलोकीनाथ কি বলা যেতে পারে? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाम अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। ब्रह्मांड माना যাকে শান্তি ধাম, পরম ধাম, মুক্তি ধাম এরকম বলা হয়। তো ওটা তো বাবার ঘর না, বাবা তো ওখানকার মালিক, বাবা হেড, আর আমরা বাবার সন্তান, তাহলে আমরাও সেখানকার মালিক। বাবার ঘর আমাদেরও ঘর। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक है। कृष्ण की सत्य जुगे मने करबेन जे आमी ब्रह्मांडेर मालिक नहीं। वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। वैकुंठ বলা হয় স্বর্গকে অর্থাৎ নতুন দুনিয়াকে। বৈকুণ্ঠ নামও হয়েছে কেন? ব্যয় করিতে কুণ্ঠানে, মানে ওখানে তো প্রচুর অনেক অনেক সম্পদ, তো ওখানে কোনো কিছু ব্যয় করার জন্য চিন্তা করতে হয় না, তো ওই জন্য নামও পড়ে গেছে वैकुंठ। वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। ब्रह्मांडेर मालिक शिव बाबा, आबार तोमरा बाच्चारा। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है कि रावण राज्य में। बाबा बुझाচ্ছে যে রাবণের 10টা মাথা, কিন্তু লোকে জানে না যে রাবণটা কে। যেমন বাবা অদৃশ্য, দেখা যায় না বাবাকে, আর রাবণকেও কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু রাবণ কিসের প্রতীক? 5 বিকার নারী আর 5 বিকার পুরুষের। এই 10 বিকারকে একসাথে করে রাবণের 10 মাথা দেখানো হয়েছে। তো 5 বিকার তো প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। तो এটা कारण এটা रावण राज्य। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। यदि निराला जायगा चुपचाप একটা জায়গায় বসে একান্তে বসে বসে এইগুলো নিয়ে খুব গভীরে চিন্তন করো। বাবা ওই জন্য বলেন বিচার সাগর মন্থন। সাগর মন্থন করে যেমন বিষ উঠেছিল আবার অমৃত উঠেছিল, তো এখানে বাবা বলেন যে বিচার সাগর মন্থন করে বাবা যে জ্ঞান দিচ্ছে ওর থেকে রত্ন বার করা। तो उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা ভালো রেজাল্ট করার জন্য কি করে, চুপচাপ কোনো নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসে पढ़ाशोना करते থাকে। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। भावছে তোমাদের বইপত্রের দরকার নেই, তবে তোমরা যে মুরলি শুনতে শুনতে পয়েন্ট নোট করো তো ওগুলো লিখে নিয়ে रिवाइज करा उचित, ताई তোমরা লেখো। यह बड़ी गूढ़ बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गूढ़े तो गूढ़े नई नई पॉइंट समझाता हूँ। बाबा ওই জন্যই বলেন যে তোমাদেরকে অনেক গুচ্ছ মানে গভীরের কথা, নতুন নতুন পয়েন্ট তোমাদেরকে আমি বুঝাই। पारस्परिक के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है,
पारस्पुरी माना स्वर्ग दुनिया सत्यजुग। तो बाबा बोलते पारस्पुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु के, विष्णु को भी समझते नहीं है कि यह ही लक्ष्मी नारायण है। बाबा बोलছে যে সত্যযুগের মালিক বলা হবে লক্ষ্মীনারায়ণকে, বিষ্ণু বলা হবে না। যদিও মানুষ জানেন না যে विष्णु माने लक्ष्मीनारायण कॉम्बाइंड हो। अभी तुम शॉर्ट में एन ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। তাদেরকে কখনো বলা যাবে না যে ব্রহ্মা সরস্বতী যুগল, তা নয়। কিন্তু এমনি তো সরস্বতীকে বলা হয় ब्रह्मा मानस कन्या। तो यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। शिव बाबा तो हमारे सकल आत्मागणेर पिता, तो बाबा के केवल शिव बाबा के बाबाई बोला जाए। किन्तु ब्रह्मार मुख दिए शिव बाबा जखन ज्ञान शोनान तो प्रथम जारा ब्रह्मा कुमार कुमारी तारा आबार तादेर नेक्स्ट जेनारेशन के बाबार कथा शोनाते थाकेन, तारा आबार तादेर नेक्स्ट जेनारेशन के शोनाते थाकेन। এই করতে 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 সারা বিশ্ব জুড়ে ব্রহ্মা কুমার কুমারী কত হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে ওই জন্য বংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন বংশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে, এটাও ঠিক তাই। ওই জন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রপিতামহ ব্রহ্মা। মানে আমার পিতা আমাকে যে শোনালো তার পিতা এরকম করতে করতে তিনি प्रपितामह ब्रह्मा। तो शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए। सबाई एक कथा बोझे जे आमरा माने भगवानेर बाच्चा आमरा सबाई भाई भाई, परन्तु वह कथा निराकारी दुनिया में। किन्तु भाई भाई बला होबे कखन जखन आमरा सबाई निराकारी दुनियाते, तखन ओखाने सबाई आत्मारूपे। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम भी पुरुषोत्तम संगम युग रखा है बर्तमाने समय के, कारण एटा कलिजुगेर अंतिम और सत्यजुगेर आदि এই দুয়ের সন্ধিক্ষণ। तो এই সময়টাকে বলা হয় पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। बाबा बोलছেন सत्यजुगे হয় सब आत्मा उत्तम, माने पुरुष समस्त पुरुष उत्तम, ताई ओखाने बला होबे पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्यजुगे तो पुरुषोत्तम आमरा हो जाबो, किन्तु आमरा सेई पुरुषार्थ करे तैरी हलाम कब? तैरी तो हलाम এই সময়, মানে কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের আদি দুয়ের সন্ধিক্ষণে। সেই জন্য এই সময়টাকে বলা হয় संगम जुगे आमरा पुरुषार्थ करे पुरुषोत्तम हलाम, ताई बला है पुरुषोत्तम संगम युग। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह कथ है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, माने धीरे धीरे जेमन कि है आमरा कोनो जखन मोबाइल यूज करी तो मोबाइलेर बैटारि धीरे धीरे डिसचार्ज है। जखन कोनो गाड़ी चालानो है तो गाड़ी चलते चलते बैटारि डिसचार्ज है। जे कोनो किछुते बैटारि जखन धीरे यूज करा है तो धीरे धीरे डिसचार्ज है। तो आमादेरो ताई है। सत्यजुगे तो आमरा पूर्ण अवस्थाय नेमे एलाम, किन्तु धीरे 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 एकटू एकटू करे आमादेर चार्ज कमते थाकलो, तो आमादेर डिग्रिओ कमे गेल। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसा नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं, माने उद्घाटन करा হয়। नतून घर तैरी होयेछे तो कत खुशीते সেই ঘরের उद्घाटन करें। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है
सोने के फूलों की वर्षा होती है। এইরকম বলা হয় যে সর্বদুনিয়া সত্য যুগে সোনার ফুল বর্ষিত হতো। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चलना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। बाबार बाच्चारा छाड़ा दुनियाते आर केउ नेই যাদের এত सुख शांति मिलते पारे। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। माने प्रथमे तो एक धर्म छिलो, देवतादेर धर्मके एक धर्म बला हतो। যখনই ধীরে ধীরে অন্য ধর্ম আসা শুরু করলো তো তখন তাকে বলা হবে যে দ্বৈত ধর্ম শুরু হলো। মানে কি এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন बढ़ते থাকলো। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होते होने होंगे तो होंगे। বা বলছেন অনেকে না এরকম অলস, তারা পুরুষার্থ করতে চায় না, তো বলে কি ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। হ্যাঁ, যে যতটা আমার পাওয়ার আছে আমি তাই পাবো, যদি পাস করার থাকে তো পাস করবো। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुँचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। যখন সে ভালো করে তার চেষ্টা নেই তখন সে ওই কথা বলে, অলসতার কারণে এই কথা বলে বসে থাকে যে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। बाबा बोले যে আমি তোমাদের মাতাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বানাই। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मजा कर देते, মানে চারপাইকে মানে যে খাটিয়া যাতে শোয় সেটাকে উল্টো করে দেয়, মানে মেয়েটা রয়েছে। দুনিয়া বিলকুল হি ডার্টি হয়। হ্যাঁ, আসলে নারীর যে মহিমা সেটা বোঝে না, তার প্রয়োজনও বোঝে না, উল্টা বুদ্ধি, তখন ওই রকম চারপাই উল্টে দেয়। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। মানুষকে বলো যে দেখো যখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল তো ওই দুনিয়ার যেহেতু পবিত্রতা ছিল তাই সুখ শান্তিও ছিল, তো এইরকম রাজ্যই তো চাও। মূল বতন মে তো বিশ্ব কি শান্তি নেই কহেंगे। যখন আমরা শান্তি ধামেই থাকবো, নামই যদিও শান্তিধাম, কিন্তু তখন একথা বলবে না যে বিশ্বে শান্তি। विश्व में शांति तो यहाँ होगी ही। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। मानुष एक कथाओ जाने ना जे आत्मादेर आबार दुनिया है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। হ্যাঁ, তুমি জোরদার চিৎকার করতে সবাইকে যদি বলতে থাকো ভগবান এসে গেছেন ভগবান এসে গেছে, কেউ মানবে না। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बी के अपने बाबा को भगवान कहती है। তখন কি বলবে যে ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা এরা কি করে নিজেদের বাবাকে ভগবান বলে, কারণ ব্রহ্মা বাবার মধ্যে যে শিব বাবা এসছেন ওরা তো সেটা দেখতে পায় না, तो ওরা বলবে যে নিজেদের বাবাকে ওরা ভগবান বলে। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। बाबा बोलছেন যে চিত্রগুলোকে লাগিয়ে হয়তো দেওয়ালে তুমি 8-10টা চিত্র লাগিয়ে দিলে, লাগিয়ে দিয়ে তুমি সেখানে লিখে দাও যে তুমি যদি বিশ্বের পিতার কাছ থেকে
যদি অসীম সুখ পেতে চাও এবং মানুষ থেকে দেবতা होते চাও तो এসো, তোমাকে আমি বুঝাচ্ছি। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आते ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, তাদেরকে বোঝাও এবার, বিশ্বে তো এক সময় শান্তি ছিল। अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? এখন এত তম প্রধান দুনিয়া, এখানে শান্তি কি করে হতে পারে? विश्व में शांति वह तो भगवान की कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। बाबा যখন এত বছর পর আমাদের বাচ্চাদের কাছে এলেন, তো বাবা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবেন। एक ही बात है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। बाबा কত দূর থেকে সেই শান্তি ধাম থেকে আমাদের কাছে আসেন এবং একবার আসেন। इतना बड़ा बाबा 5000 बरस के बाद आते हैं। এত বড় বাবা তিনি 5000 বছর পর বাচ্চাদের সাথে মিট করতে আসেন। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। बाबा বলছেন কি, প্রথমে তো স্ত্রীর পতি হয়, তারপরে সে আবার বাচ্চার পিতা হয়, ধীরে ধীরে সে আবার ঠাকুর দাদা, তারপর মানে কি যত তার সন্তান তার বংশ বৃদ্ধি পাবে তো তখন তারও গ্রেড বাড়বে। তাকে বাবা বলছেন দাদা परदादा तरदादा এরকম করে বলতে থাকে। তো ইनको तुम बाबा कहते हो, शिव बाबा के बोलছেন যে ब्रह्मा बाबा के इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। হ্যাঁ, মানে একবার বাবা বলছেন যে বাবা বলো তোমরা, তিনি কোনো সময় তো এরকম হবে যে তিনি গ্র্যান্ডফাদার হয়ে গেলেন, তারপরে আরও দিন পুরানো হবে, বংশ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তখন তাকে বলা হবে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। बिरादरिया है ना, माने वंशावली আছে না। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री जियोग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा বলছেন যে তোমরা বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন আর তোমরা বাবার কাছ থেকে সৃষ্টি চক্রের इतिहास भूगोल के जेने तुमरा चक्रवर्ती राजा हो जाच्छो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। अरे बाबा आमादेर बाच्चादेरके एत भालोबासा दिए एत रुचि दिए पढ़ाচ্ছেন, ता आमादेরও तो সেইভাবে पढ़ा उचित। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। ঠিক আছে, তুমি সকাল সকাল आधा पौना घंटा मुरली सुने এবার তুমি তোমার কাজে চলে যাও। यहाँ तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है। इतवार का दिन माने रविवार छुट्टी है। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना। हाँ, तुम्हें एक साथे बसे दिने তুমি কত কামাই তখন করে নাও। ছুটির দিন না, তখন তো বাইরে ধান্দাদৌড়ি কাজকর্ম কিছু নেই, তো ওই দিন বসে অনেকটা তুমি কামিয়ে নিতে পারো। তো বাবা বলছেন তো পুরো ঝোলি ভরে নাও, সময় তো পাচ্ছ। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। कत मंदिरे तक घूरते थे भक्ति मार्गे। तो यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं। इतनी तकलीफ भी लेते फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नूद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्य त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया वही बजाएंगे। मोटे बुद्धि यह भी नहीं समझते होंगे, कारण जेहेतु इस सृष्टि रूपी नाटक पूर्व निर्धारित फिक्सड আছে। তাই বাবা বলছেন যেমন যেমন তোমরা অভিনয় করেছিলে
লক্ষ্মীনারায়ণ যেমন অভিনয় করেছিলেন ঠিক সেই রকমই করবেন, কিন্তু যাদের মোটা বুদ্ধি, যাদের বুদ্ধিতে সহজে কোনো কথা বোঝে না, বসে না, তারা এই কথাগুলো বুঝবে না। जो महीन बुद्धि है वो ही अच्छी रीति समझकर समझा सकती है। যাদের বুদ্ধি বহুত ফ্রেশ থাকে, মহিন বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তারা এই কথাগুলোকে নিজেরা বুঝে অন্যকে বোঝাতে পারে। उन्हें अंदर भाषा आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। তারা তো মনে মনে বুঝতে পারে, অনুভব করে যে এটা তো অনাদি নাটক, মানে সৃষ্টিরূপী নাটক, এটা বানানোই আছে। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। কেউ বোঝে না যে আমি বেহদের রঙ্গমঞ্চ, বেহদের নাটকে আমি অভিনয় করছি। तो इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझा कर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। बाबा ज्ञान এত বিস্তারে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু আবার বাবা বলেন যে সার কথাই হচ্ছে, মুখ্য কথাই হচ্ছে ইয়াদের যাত্রা। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। বাবার জন্য মহিমা করতে এ কথা বলা হয় যে তিনি তো জ্ঞানের সাগর। সারা সাগর स्वाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं पा सकती। এরকম ভক্তি মার্গেও এই কথা আছে। বলা হয় যদি সারা সাগর দিককে, সাগরের জল তাকে যদি কালি বানিয়ে দেওয়া যায়, যত দুনিয়াতে জঙ্গল আছে সেগুলোকে দিয়ে যদি একটা কলম বানানো যায়, আর এই সৃষ্টিরূপী মানে ধরতিকে, পৃথিবীকে যদি কাগজ বানিয়ে দেওয়া যায়, আর জ্ঞানীর দেবী সরস্বতী তাকে যদি বলা যায় যে তুমি ঈশ্বরের মহিমা লেখো, তো তাহলে ধরতিরূপী কাগজ শেষ হয়ে যাবে, জলরূপী কালি ওটাও শেষ হয়ে যাবে, আর সরস্বতীও টায়ার্ড হয়ে বলবেন আমি আর ঈশ্বরের মহিমা লিখতে পারছি না। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। ভাবছেন শুরু থেকে যখন বাবার এই পয়েন্ট আমরা নোট করতে শুরু করেছি, তো বাবা বলছেন কত লিখেছো, কত কাগজ হয়ে গেছে। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है कि अलफ, अलफ माना अल्लाह, बाबा, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है, बाबा को अहंकार दिखाना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। देखो बाबा एत ऊँच एत महान, बाबा ब्रह्मा शरीरे एसे पढ़ान, किंतु बाबार कोनो अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। बाबा देखो तुम्हारा निमंत्रण ही दिलेन कीरकम जे बाबा तुम ये पतित दुनिया और ब्रह्मार पतित शरीर एते एसो आमादेरके शिक्षा दाओ। सेटिंग में नहीं बुलाते हो, सत्यि तो भावছেন देखो बाबा के तुम्हारा सत्य जुगे तो कोई डाको ना कि आकर हीरे जवाहरतों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाती ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, और आबार नतून करे जखन शुरू होबे तखन आबार এই সবগুলো হবে নাটকে। यह भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सती का प्रिंस है, उनको पति पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो। सत्य जुगे श्री कृष्ण की करे विश्वेर मालिक हलेन एक कथा तोमरा एखन जानो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। मानुष तो एकदम घोर अंधकारे आछे और आमरा तो घोर प्रकाशेर मध्य आलोय आछि। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 2500 বছর আমাদের দেবতাদের রাজ্য হবে, তো বাবা বলছেন একটু চিন্তা করে কত খুশি থাকা উচিত।
যার কোনো রাজ্য হবে না, আর কোনো ধর্ম হবে না। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। तो চেক করা যে আমি এখন কোন স্থিতিতে আছি। বা বলছেন তখন তোমাদের ইয়াদের যাত্রা পুরো হয়েছে বলা যাবে যখন তোমাকে কোনো তোমার কর্ম ইন্দ্রিয়া ধোখা देवे ना, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस ही सर्विस माने निराश हওয়া उचित नয়, सेवा 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 এত সেবা করতে হবে। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, बाबा ऐसे ब्रह्मार वृद्ध तनुते बसे सेवा করছেন না। पाप करण करावन हार है, शिव बाबा असले कर्ता। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालत रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्यालत रहता है। लौकिक बाबा যেমন লৌকিকের চিন্তা করেন, কী করতে হবে কী করতে হবে, এই রকম শিব বাবা তিনি তো বিশ্বের পিতা, तो तार पारलौकिक ख्याल होवे। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। যত যত তোমরা বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছো তত ততই তোমাদের মধ্যে তাকত আসবে। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। मुझे देखिए अर्जुन माटीते तीर मारलो और गंगा ऐसे तर मुखे पड़लो, तो अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। लोके बोलते बोले ना जो माथा चुलकानोरो जेन समय नेই, এত ব্যস্ত হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন এরকম হবে যদি সবাই আসতে থাকে। ऐसे कोई है नहीं, এরকম কেউ হয় না যে মাথা চুলকানোর সময় নেই, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। যখন অনেক মানুষের এরকম তোমাদের জ্ঞানের তীর লেগে যাবে তখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अविनाशी हॉस्पिटल केन ना आत्मार जे रोग तार ट्रिटमेंट एखाने करा है, जोग बलेर द्वारा आत्मा तार विकर्म थेके पाप थेके मुक्त होते पारे। और यूनिवर्सिटी केन जे बाबा एखाने एसे विश्वेर इतिहास भूगोल सब पढ़ाচ্ছে। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है। कारो काছে যদি পয়সা না থাকে তো চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ বাবা তো কারো কাছে পয়সা নেন না। चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। एगुलो तो जीवने आसे। तो बाबा बोलছেন सेवा करार समय এই রকম मान হোক আর अपमान হোক, दुख होक और सुख हो, ठंडी हो और गर्मी हो, सब सहन करते हैं। किसको हीरे जैसा बनना कम बात है क्या? काउके हीरे तुल्य बानिए देवा এটা কি कम कथा? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा की कखनो क्लांत हन तो तुम ही क्यों क्लांत हो जाओ? अच्छा, मीठे मीठे शिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पद्म गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार या रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश हो जाए। दूसरा, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3
पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। কারো হয়তো খুব ইচ্ছা আছে কিন্তু তার বাড়িতে হয়তো জায়গা খুব কম, তো বাবা বলছেন ঠিক আছে তুমি হয়তো অল্পই জায়গা পেলে 3 पैर পৃথ্বী, কিন্তু সেখানে তুমি হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি, বাবা হসপিটাল বলে যেখানে এসে 5 বিকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি কেন? এখানে বিশ্বের পড়াই পড়া যায়। तो ये सेवा करते हैं। आज का बर्ता सर्वशक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस पाबो। दुनिया लाइट हाउस থাকে ভাবছে এখানে তোমরা চৈতন্য লাইট হাউস হও। কি করে? তোমাদের কাছে যত শক্তি আছে তার লাইট দ্বারা অন্যান্য আত্মাদেরকে রাস্তা দেখাও। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। यदि तुम्हें सेवा करार आगे এই চিন্তা করো যে আমি শান্তি ধাম থেকে অবতরিত হয়েছি এই পৃথিবীতে, তো বাবা বলছেন এই রকম চিন্তা করে যদি তুমি অন্যকে জ্ঞান শোনাতে শুরু করো तो তোমার যে সংকল্প তোমার যে বাণী এগুলো সব বিশ্ব কল্যাণের কাজে লাগবে। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। और ये स्थिति की करবে लाइट हाउसের কাজ করবে। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्वशक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करते रहेगी। तो बाबा সেই রকম তোমাদের মধ্যে থেকেও অনেক লাইট বেরিয়ে কত আত্মা দুনিয়ায় সবাইকে রাস্তা দেখানো কাজ করতে পারবে। আজকে স্লোগান আছে स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल सकता है। তাহলে তোমার কিন্তু সত্য যুগে তোমার নাম্বার কিন্তু মিলতে পারে, রাজধানীতে তোমারও নাম্বার আসতে পারে যদি তুমি স্নেহ এবং সহযোগের সাথে শক্তিরূপ হয়ে সবাইকে সেবা করো। तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।